वो हमने एक बिज़नेस पर्पज़ के लिए उस टाइम हेल्प नहीं की, वो एक कश्मीरियत, इंसानियत के नाते हमने मदद की। तो काम बाइसरन अटैक के बाद काम का आपने पूछा, हमें लग रहा था कि उसके बाद फिर काम लगेगा नहीं यहाँ की। आप मुझे बताएं, जो टूरिस्ट अभी यहाँ पर आते हैं, क्या उनके दिल में अभी भी खौफ या दहशत है? अगर बाइसरन बंद ही रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ फिर से टूरिज़्म आएगा। अगर इन बाइसरन हमले को 1 साल पूरा हो चुका है। इस वक्त हम पहलगाम में हैं और मेरे बैकग्राउंड में आप जिन लोगों को मायूस देख रहे हैं, ये पहलगाम में या बाइसरन में वो घोड़े वाले हैं जो अपना रोज़गार इसी घोड़े से चलाते थे। पोनीवालाज हैं ये। 1 साल में क्या बदला बाइसरन में या पहलगाम में, वो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि बाइसरन अटैक के बाद सिक्योरिटी में बहुत सारी चेंज लाई गई। ख़ास तौर पर यहाँ पर जो टूरिज़्म से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें एक ट्रांसपेरेंसी लाई गई और ख़ास तौर पर जो QR इजरा किया गया। तमाम जो लोग टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं उनको QR कोड दिया गया है। क्यों दिया गया है वो हम इन्हीं से जानेंगे और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि इस 1 साल में क्या बदला है। हमारे साथ रूफ वानी साहब हैं, इनसे हम जानते हैं। रूफ साहब, हमें बताइएगा ये QR कब इंट्रोड्यूस हुआ और 1 साल बीत गया है इस हमले को, तब से लेकर अभी तक क्या बदला यहाँ? शुक्रिया आपका। क्यूआर बाइसरन अटैक के बाद अभी 1-2 महीने से जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उसने हमें आदेश दिया कि इस क्यूआर के बगैर यहाँ अलाउड नहीं है काम करना। इसको हम सराहना करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे हम अपने आप को भी सिक्योर फील करते हैं और बाहर से जो भी हमारा टूरिस्ट आता है वो भी फिर हमारे साथ काम करने में या घूमने में या फिर कोई चीज़ परचेस करने में उसको भी अपने आप में एक सिक्योरनेस फील होती है। तो इसको हम अच्छा कदम मानते हैं। और काम बाइसरन अटैक के बाद काम का आपने पूछा, हमें लग रहा था कि उसके बाद फिर काम लगेगा नहीं यहाँ, क्योंकि एकदम खामोशी छा गई थी यहाँ। फिर उसके बाद जब अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हुई फिर हमें लगा कि नहीं, कुछ बदलाव हुआ है। तो उसमें भी हम जो यात्रा यहाँ आई उन यात्रीज़ का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो फिर यहाँ आए, पहलगाम आए। उसके बाद फिर थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा। मेन जो पॉइंट है, टूरिस्ट अभी कम है, कारण है टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो बंद है, कारण वही है। अगर वो सब खुल जाते तो हमें उम्मीद है कि टूरिस्ट में एकदम बढ़ोतरी हो जाती, अगर वो पॉइंट खुल जाते तो। इस हमले को 1 साल आज पूरा हो चुका है और हम देख पा रहे हैं कि तमाम जितने भी घोड़े हैं वो एक ही जगह पर खड़े हैं। बहुत कम सयाह हैं। उसके साथ साथ बाइसन वैली जो है वो भी अभी तक ओपन नहीं हो पाई है। तो इसके बंद होने से आप लोगों को कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान ही है क्योंकि बाइसरन एक मेन डेस्टिनेशन है जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। अगर बाइसरन बंद ही रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ फिर से टूरिज़्म आएगा। एक साइड में हम कहते हैं कि हमें टूरिज़्म को बढ़ाना है, तो दूसरे एंगल से अगर हम देखेंगे जो भी टूरिस्ट पहलगाम आता है फिर जब उसको यहाँ देखने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है वो फिर निराश होकर वापस चला जाता है। उस एंगल से मुझे नहीं लगता है कि उस एंगल से टूरिज़्म में बढ़ोतरी हो सकती है जब तक हम ये जो डेस्टिनेशन है जैसे बाइसरन है, डबियन वैली है, कश्मीर वैली है, डनव वैली है और चंदनवाड़ी है, जब तक हम ये पॉइंट रीओपन नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है टूरिज़्म। अब हमारी दरख्वास्त रिक्वेस्ट रहेगी हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब से, हमारे ऑनरेबल CM साहब से। हमने बहुत सारे चैनलों में कहा था कि ये जो पॉइंट है इनको रीओपन कर लेते तो ये जो हमारा तबका एकदम बैकफुट पे चला गया है, थोड़ा सा इसको मिल जाता काम करने में। तो आपके चैनल के माध्यम से भी हम एक बार फिर अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, ऑनरेबल CM साहब से गुजारिश करते हैं कि सर प्लीज़ इसको आप रीओपन कर लीजिए, ये गरीब तबका भी थोड़ा सा इसका रोज़गार चलेगा। आप मुझे बताएं, जो टूरिस्ट अभी यहाँ पर आते हैं, क्या उनके दिल में अभी भी खौफ या दहशत है? क्योंकि अब QR वगैरह भी दिए गए हैं आपको, आप अथोराइजर लोग हैं,
तो इससे कितनी हेल्प हो पाती है? क्या वो अब ट्रस्ट वापस गेन कर पाए हैं? ट्रस्ट, पहले तो हम अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि फिर से ऐसे वाक़ात ना हो, क्योंकि बाईसरन अटैक ये मासूम लोगों की वहाँ जान गई। हमारे देश के लोग जो है ये एकदम मजबूत है। मुझे लगता है अब थोड़ा सा भूल गए हैं लोग, अब डर नहीं है लोगों में, लोग आ रहे हैं। और हम फिर भी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग आ जाइए, अपना पहलगाम है, अपना कश्मीर है, हमारा हिंदुस्तान है, आ जाइए, एकदम अच्छे से घूमिए और वापस जाइए। मुझे बताएं, ये जो क्यूआर कोड आपके हाथ में है, जब हम इसको स्कैन करते हैं तो ये काम कैसे करता है? क्या-क्या चीज़ें हैं इसमें? ये आप स्कैनर जब मोबाइल स्कैनर से जब आप इसको स्कैन करेंगे तो इसमें से पूरा पूरा बायोडाटा, जैसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा आधार नंबर, ये पुलिस वेरीफाइड है, मेरा रूट कौन सा है काम करने का, इसमें सारा कुछ निकल जाता है। तो इससे टूरिस्ट को भी लगता है कि नहीं, ये वैलिड पर्सन है, इसके साथ हम जा सकते हैं। मुझे बताएं, जब ये वाक़या पेश आया, दिलदोज़ वाक़या जो पेश आया, जो कि वादी कश्मीर का एक सियाबाब है, उसके बाद हमने देखा कि आपके ही पोनीवालाज़ थे जिन्होंने अपनी जान भी गँवा दी और बहुत सारे सयाहों को अपनी पीठ पर उठाकर यहाँ तक लाया, उनका रेस्क्यू भी किया। तो उस हवाले से जब टूरिस्ट्स अब आपके पास आते हैं, तो एक भरोसा वो कायम हुआ है? बिल्कुल हुआ है, ये तो कश्मीरियत है। और ये जो टूरिज़्म और अमरनाथ यात्रा कश्मीरियत का एक सिंबल रहा है। तो इसको आप कहीं भी आप देख लीजिए, अगर हमने, जो हमारे लोग थे या मैं था या बाकी मेरे कलीग थे, वो हमने एक बिज़नेस पर्पज़ के लिए उस टाइम हेल्प नहीं की, वो एक कश्मीरियत, इंसानियत के नाते हमने मदद की। तो उस लिहाज से भी काफ़ी भरोसा है अभी, और रहना भी चाहिए भरोसा। ये एक इंसानियत पहले आती है। इंसानियत का जहाँ भी कत्ल होता है, उसको तो हर एक कम्युनिटी, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको तो कंडम करते ही है। उसमें काफ़ी मिला है, जैसे हमारे आदिल साहब शहीद हो गए, उन 24 लोगों में। तो काफ़ी भरोसा हुआ है। टूरिस्ट जो भी बाहर से टूरिस्ट आते हैं, उन लोगों को काफ़ी भरोसा हुआ है हम लोगों के ऊपर। सब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बात की। थैंक यू। नाज़रीन, पोनीवालाज़ जो हैं उनमें से एक हमारे साथ बात कर रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि क्यूआर कोड्स जो इन्हें दिए गए हैं, उससे अब जो सयाह यहाँ पर आते हैं, वो जब ये स्कैन करते हैं तो उन्हें एक उम्मीद नज़र आती है, क्योंकि सारी जितनी भी इनका बायोडाटा है वो उन तक पहुँचता है और उस हिसाब से वो महफूज रहते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जब 1 साल बीत गया तो अभी भी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि बाईसरन वैली या जो बाकी यहाँ के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको खोला जाए, ताकि ये पोनीवालाज़, जिनका काम यही है कि अपने घोड़े पर इन सयाहों को वहाँ ले जाना और इसी से अपनी रोज़ी रोटी ये कमाते हैं, अब जबकि ये पॉइंट्स बंद हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बंद हैं, तो इनका कामकाज जो है बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है। और ये चाहते हैं कि 1 साल बीत जाने के बाद अब इन टूरिस्ट स्पॉट्स को खोलने का वक्त आ गया है, ताकि इनका कामकाज दोबारा से चले और जो लोग दुनिया भर से ये ख़ास जगहें देखने आते हैं, उन्हें इसमें किसी भी तरीके की कोई खलल ना पड़े। विद वीडियो जर्नलिस्ट यासिर रथिर, साहिल इकबाल, पहलगाम, कश्मीर।